Computer is not a subject. Computer is a tool of every subject. जी हाँ, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक साधन है जिससे हम बाकी सभी सब्जेक्ट को इजीली समझ सकते हैं. Today we are going to study class 9th subject Information Technology code 402 book Employability Skill Unit 3 ICT skill. ICT skill means Information Communication Technology skill, जिसमें हम टॉपिक आज स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ ICT इन डे टू डे लाइफ, ICT tools and identify the various component of computer system. इस चैप्टर में ये देखो, मैंने पहले बार बार बोला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. आपको अपने अंदर एम्प्लॉयबिलिटी डेली लाइफ में, अपनी वोकेशनल लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ICT skills and the role of ICT in day-to-day life. First of all, you should know what is ICT. ICT means Information Technology. ठीक है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी which help us to create, manage, store, exchange the information, including all the technology which we use to get the information, is called ICT, is a part of ICT. ICT stand for Information and Communications Technology, जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे से. वो सारी टेक्नोलॉजी को हम ICT में लेते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मोबाइल. तो ये सब क्या है, ICT के ही पार्ट हैं. ओके, तो आप जिससे भी कनेक्ट हो रहे हो आज कल, ठीक है, उन सबको ICT ही बोला जाता है. तो रोल और इम्पोर्टेंट क्या है ICT का आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपके काम में, इसको वन बाय वन समझेंगे. कि देखो, डेली लाइफ में आप क्या करते हो, या तो अपनी पर्सनल लाइफ कर रहे हो या फिर आप काम पे आओ. तो काम कौन कौन कर रहा है, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजनेस में, डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, साइंस में, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती है. डेली लाइफ में आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, बुक रीड करनी है, कोई डेली प्लानर को मैनेज करना है, गेम खेलना है, मूवी वॉच करनी है, म्यूजिक सुनना है, किसी को बिल पेमेंट करना है, टिकटिंग करनी है, टिकट बुक करनी है आपको, या कोई प्रोडक्ट खरीदना है, या कोई प्रोडक्ट सेल करना है. तो कोई एंड ही नहीं है आपके कामों की लिस्ट का. ये सारे तरह के काम में आपको ICT यानी कि कंप्यूटर के अलग अलग टूल हेल्पफुल रहते हैं. अब किस तरह से रहते हैं, ICT एट होम, घर पे किस तरह से हो गया. घर पे आप कंप्यूटर क्या करते हो, गेम खेलते हो, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर लेते हो, म्यूजिक सुन लेते हो, या यूट्यूब देखते हो, वॉच करते हो, कोई मूवीज वगैरह आती है, फ़ोन कॉल अटेंड करते हो, मैसेज सेंड करते हो, मैसेज रिसीव करते हो, घर के अकाउंट को मेंटेन करते हो, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग किया, ऑनलाइन बिल पेमेंट किया, ऑनलाइन ई बैंकिंग करी, ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हो. तो ये सारा काम आप घर के लिए कर रहे हो. तो दैट मीन्स ICT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट योर होम. ICT इन एजुकेशन, आजकल इस समय कोरोना के टाइम में आप देख रहे हो कि ICT के बिना ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट पॉसिबल, इवन ऑनलाइन एग्जाम इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो ICT इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. टीचर्स के लिए पढ़ाना है, उनके लिए टीचिंग लेसन्स प्रिपेयर करना है, वीडियोस प्रिपेयर करने हैं. ट्रेडिशनल जो चॉक बोर्ड वाला सिस्टम था, अभी वो रिप्लेस हो चुका है इंटरेक्टिव डिजिटल वाइट बोर्ड से. स्कूल में जब आप हो तो स्कूल में आप डिजिटल वाइट बोर्ड से स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन में आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट ऑनलाइन भेज रहे हो, PPT क्रिएट कर रहे हो. तो ये सब क्या है, दीज आर योर डिजिटल क्लासरूम्स. ओके, एंड इवन आपकी ये जो, इससे क्या हो रहा है, ICT टूल को यूज करने से आपकी थिंकिंग स्किल और इम्प्रूव हो रही है.
आप क्रिएटिव हो रहे हो। कई ऐसे देखो प्रोजेक्ट थे जो कि आपको ब्लैक बोर्ड से समझ नहीं आता, लेकिन पिक्चर फॉर्म में, एनिमेशन फॉर्म में आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं वो टीचर्स पिक्चर्स, वीडियोस या प्रेजेंटेशन के थ्रू इजीली प्रेजेंट कर पाती हैं, एंड स्टूडेंट्स की मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहता है जब वो इमेजेस और वीडियोस के थ्रू किसी लेसन को समझता है ना। और उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। कई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ थियोटिकल सुनने से समझ नहीं आते, उनके लिए लाइव उनको चाहिए। तो लाइव करके तो दिखाया नहीं जा सकता, वहाँ पर आप के प्रैक्टिकल है। ओके, तो आपने देखा है कि मूवीज आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, बच्चे इंजॉय करते हैं ई लर्निंग को, तो और टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन फील्ड में। हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में भी आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थ्रू द राइट कम्युनिकेशन मीडिया, अगर आपको सही कम्युनिकेशन मीडिया मिल जाता है तो पेशेंट घर बैठे बैठे डॉक्टर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। उनकी हिस्ट्री, मतलब जो रिपोर्ट है, डायग्नोस रिपोर्ट है, वो ऑनलाइन वो अपलोड कर सकते हैं। एंड आप जैसे देख रहे हो अभी इस समय जैसे कोविन की वैक्सीन वगैरह लगानी है, तो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर रहे हो, डॉक्टर से कांटेक्ट आप ऑनलाइन हो रहे हो। कई ऐसी ऐप आ गई हैं जो कि डॉक्टर से आप बात कर पाते हैं, उनकी सजेशंस ले पाते हैं, बुकिंग कर पाते हैं, एम्बुलेंस बुक करनी है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सुटेबल कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे गवर्नमेंट के लिए अवेयरनेस है, तो उन्होंने कई ऐसी ऐप बनाई है कि लोगों को अवेयर करना है किसी डिसीज़ के बारे में, उस डिसीज़ के बारे में अभी करंट नॉलेज के लिए आपको गेट करना है तो आप ऑनलाइन सर्च करते हो। हेल्थ केयर रिसर्च को बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि सारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कंप्यूटर पे है, तो उन्हें किसी बुक को सर्च नहीं करना पड़ता, वो जस्ट टॉपिक डालते हैं और उनको वो टॉपिक की डिटेल मिल जाती है ना। तो वो इजीली सर्च का टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। और न्यू मॉडल्स हैं जो, अगर हम कहें क्वालिटी अच्छी हुई है, इफेक्टिव हो गई है हेल्थ केयर की। आप अगर देख रहे हो कि कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज आ गए हैं मेडिकल डेटा को सेव करने के लिए, इजीली इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, डॉक्टर की कंसल्टेंसी के लिए, तो बहुत इजी हो गया है। और ट्रांसफर इजीली कर सकता है डॉक्टर पेशेंट को और पेशेंट डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स को। और कुछ मशीनें तो हैं जैसे कि एमआरआई मशीन है, सिटी स्कैन की मशीन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन जो हॉस्पिटल में है और मतलब डायग्नोस करती है डिसीज़ को, वो भी किससे चलती है, कंप्यूटर बेस्ड है मशीन से सारी, है ना। तो दैट मीन्स कंप्यूटर इज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू प्रोवाइड द पेशेंट। बहुत हेल्पफुल रहता है किसी भी डिसीज़ को सर्च करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। कई लोग इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स कि गवर्नमेंट किस तरह से यूज़ कर रही है आईसीटी को। तो गवर्नमेंट का यूज़ करने से क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, गवर्नमेंट का वर्क फास्टली होने लग गया है। कोई भी सर्कुलर, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, जैसे 10th के बोर्ड कैंसिल हुए थे, 12th के बोर्ड कैंसिल हुए थे, तो आपको डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल गई थी। आपको वेट नहीं करना पड़ा था कि स्कूल से इन्फॉर्मेशन आएगी। आपको ऑनलाइन डेटा बहुत जल्दी सर्च हो गया था। कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाते हो, ई फॉर्म फिल करते हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, बिल पेमेंट करना है, प्रॉपर्टी टैक्स फिल करना है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ये सारे गवर्नमेंट के काम कर पाते हो। आपको गवर्नमेंट के फॉर्म भरने हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट के काम कैसे कर पाते हो, घर बैठे ही अपने मोबाइल पे। वोटर आईडी कह लो, आधार कार्ड कह लो, ये सारी अपडेट्स आप मोबाइल से इजीली कर पाते हो। तो दैट मीन्स आईसीटी इज़ वेरी हेल्पफुल इन गवर्नमेंट सेक्टर टू। आईसीटी इज़ हेल्पफुल इन बिजनेस टू। लोगों का बिजनेस जो पहले था, जैसे स्टॉक रखना है, तो वो मैनुअली रखते थे, बट अब ऑनलाइन होने से क्या है, कहीं पे भी बैठे उस अपना ऑनलाइन डेटा को वो देख सकते हैं। शेयरिंग इजी हो गई है, बैलेंस प्रिपेयरिंग इजी हो गया है, मेंटेनिंग इजीली हो गई है, स्टाफ और कस्टमर की डिटेल इजीली वो मेंटेन कर पाते हैं, और 24/7 सर्विस अवेलेबल होने लग गई है।
पहले ऐसा नहीं था। और ई बैंकिंग की फैसिलिटी की हेल्प की वजह से सभी बिजनेस वाले इजीली मनी ट्रांजैक्शन करने लग गए हैं। तो ये कितना हेल्पफुल है। ICT इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सोसाइटल वर्क। सोसाइटी में देखो कैसे है, देखो सोसाइटी में हर तरह के जो इन्फ्लुएंस होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना। तो ऑलरेडी इस तरह के जो इन्फ्लुएंस है, अगर हम इनको कहें कि अच्छी बातें अगर फैलती हैं तो बुरी बातें भी फैलती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। लेकिन देखो सोसाइटी में आपको कितनी तरह के बेनिफिट भी तो मिलते हैं। जैसे पर्सन हु कैन डू देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क एफिशिएंटली, कुछ लोग अपना पर्सनल और प्रोफेशनल वर्क इजीली कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ई बैंकिंग कर लेते हैं, ई लर्निंग करते हैं, ई गवर्नेंस कर पाते हैं। तो ये सब इजीली वर्क कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर इंटरनेट अच्छे से नहीं चला पाते, है ना। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, उनको नॉलेज ही नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वो क्या है, साइबर हैकिंग के अंदर फंस जाते हैं, क्राइम के अंदर, साइबर क्राइम के अंदर फंस जाते हैं। तो दिस हैज़ रिजल्टेड डिजिटल डिवाइडेड इनटू गैप। यहाँ पे गैप आ जाता है ऐसे लोगों के बीच में कि स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, इसको यूज़ करना आता है, इसको नहीं आता। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आप इसमें प्रोफेशनल हो पाते हो। सोसाइटल आपका देखो इम्पैक्ट है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो सोसाइटी का, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ग्रुप बना लेते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हो, है ना। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, मैसेज सेंड करके हेल्प ले सकता है। ICT इन आवर डेली लाइफ, हमारी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में हम ICT का डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। हम अपने मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, है ना। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, इन सबको मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। किसी को देखने का मन कर रहा है तो डायरेक्टली वीडियो कॉल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब हम अगर जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, उसके लिए हम जूम मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेकर टीचर्स एंड अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती है। नाउ अ डे पीपल आर यूजिंग मोबाइल ऐप्स, पीपल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने मोबाइल ऐप को यूज़ कर रहे हैं, है ना। और उनको कहीं नए दोस्त भी मिल रहे हैं, कहीं पुराने दोस्त भी मिल रहे हैं। सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। कई नए नए ऐसे अपने इंटरेस्ट रिलेटेड फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो वैसे नहीं कर पाते थे, ज्वाइन नहीं कर पाते थे, टाइम नहीं था, लेकिन ऑनलाइन वो उस कोर्सेज के साथ जुड़ जाते हैं। वी कैन एक्सेस द फुल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाने का टाइम नहीं है तो पूरी लाइब्रेरी आपके मोबाइल पे आ चुकी है। आप वेबसाइट में सर्च कीजिए, वीडियोस उससे रिलेटेड देखिए, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। Technology has also made the buying and selling goods service flexible and a lot of safer. आप ऑनलाइन जब सर्चिंग करते हैं तो आपको टाइम का टेंशन नहीं होता और आपको कई सारे रिबेट भी इजीली मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ बैंक नाउअडे ऑनलाइन बैंकिंग हर बैंक में स्टार्ट हो चुकी है, तो इजीली हर तरह की पेमेंट भी की जा सकती है, ट्रांसफ़र मनी भी इजीली हो जाती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मतलब ICT का अलग अलग फील्ड कौन सी हैं, होम, हॉस्पिटल, ये सब आप लिख सकते हो। कोई भी 3 लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है। और आप डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या समझते हो। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि कुछ लोगों को तो कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो लोग तो सब काम इजीली कर पाते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो अभी भी उस मतलब उनके बीच में गैप आ जाता है कि उनको तो यूज़ नहीं करना आता। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड हो जाता है। हाउ इज ICT इज हेल्पफुल इन एजुकेशन, ICT पढ़ाई में कैसे हेल्पफुल है। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। व्हाट इज द यूज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कैसे यूज होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रिंट, लेजर प्रिंट, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इजीली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ ICT इन ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट में क्या हेल्प है कि जितने भी आपके पासपोर्ट हैं, वोटर ID है, आधार कार्ड है, इनको आपको
क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट करनी है, एफआईआर करनी है, आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो। तो बड़े बेनिफिट हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक था आपका आईसीटी टूल। आईसीटी टूल होता क्या है? तो वो सारे साधन जिनको कि हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं उन्हें हम आईसीटी टूल बोलते हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर, स्मार्टफोन, रेडियो, टीवी, आईपैड, टैबलेट, ये सभी आपके आईसीटी टूल हैं। सबसे पहले मोबाइल के बारे में समझ लेते हैं। मोबाइल फोन सबसे इजी है, सिंपलेस्ट वे है, स्मॉल होता है साइज में, लाइट वेट होता है, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब कहीं भी आप उठा के इसको लेके जा सकते हो। और यू कैन स्टे इन टच विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव और किसी से भी टच में रहते हो अगर आपके हाथ में मोबाइल है। और इंटरनेट में कभी भी टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो। तो मोबाइल और काफ़ी की चीज़ें आप सेव करके रख सकते हो, जैसे प्रेजेंटेशन है, फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप क्रिएट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टैबलेट। टैबलेट जो है वो स्मॉल है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह, इसको टच स्क्रीन से वर्क कर सकते हो। टैबलेट आपको इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड की हेल्प भी देता है और माउस भी आपको, और मतलब माउस से भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। और एक ये लर्निंग सॉफ्टवेयर की तरह, इसमें कई ऐप्स ऐसी हैं जिसमें कि आप लर्निंग कर सकते हो, वीडियोस वॉच कर सकते हो। रेडियो, रेडियो तो देखो सबसे ओल्डेस्ट टूल है, इसमें आप सब अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, आप सुन सकते हो म्यूजिक को और रेडियो शो को जो कि रेडियो में आपको टेलीकास्ट हो रही है। नेक्स्ट है टीवी। टीवी भी आपका इंपॉर्टेंट आईसीटी टूल है। टीवी में, रेडियो में देखो आप सुन सकते थे, यू कैन लिसन ओनली, बट टीवी पे यू कैन लिसन एंड वॉच, यू कैन व्यू द प्रोग्राम ऑन द टीवी। जो भी टेलीकास्ट हो रहा है आप उसको टीवी, और आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं तो आप उसको इंटरनेट से और मतलब जोड़कर तो उसमें यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन एप्स भी वर्क कर सकते हो। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ओल्डेस्ट है और इसमें सभी तरह की न्यूज़, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्पेस, हर तरह की न्यूज़ प्रिंटेड होती है, आप इसको रीड कर सकते हो। ईमेल इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ऑफिशियल में ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांटेजेस हैं ईमेल के। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो सभी चिट्ठियाँ जो कि इंटरनेट के थ्रू सेंड की जाती हैं और रिसीव की जाती हैं, उसको ईमेल बोलते हैं। ठीक है, तो ईमेल में आपको क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं भेज करना पड़ता स्पेंड, वैसे नॉर्मल अगर आप चिट्ठी भेजोगे टाइम लगता है, ईमेल में तुरंत वो चला जाएगा। बल्क मेल जा सकती है, बहुत सारे लोगों को आप भेज सकते हो। ईमेल में आपने जब सेंड कर दिया, ठीक है, हो सकता है उस समय रिसीवर, जैसे मैं किसी को कॉल करती हूँ, अगर रिसीवर ने नहीं उठाया तो वो कॉल मिस होगी ना, लेकिन ईमेल आपने सेंड कर दिया, जब उसके पास टाइम होगा वो तब ओपन करके देख लेगा, तो उसमें रिसीवर का उस समय ऑनलाइन रहने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ईमेल में आप डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, इमेज, वीडियो अटैच करके भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, और ईमेल कुछ ही देर में पहुंच जाती है तो टाइम भी काफ़ी सेव होता है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, स्कूल्स में आजकल वाइट बोर्ड लग गए हैं जिसमें कि टीचर्स आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको वीडियोस, ऑडियोज ये दिखाकर पढ़ाती हैं। ई रीडर, रीडर क्या होता है, न्यूज़पेपर अगर आप घर पे नहीं मंगवा सकते, या कई बार लॉकडाउन था तो न्यूज़पेपर घर पे नहीं आ रहे थे, या ऐसी जगह जहाँ पे न्यूज़पेपर पहुँचते ही नहीं है, तो वहाँ पे लोग ऑनलाइन ई रीडर से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर न्यूज़ को रीड कर सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं। ई रीडर पोर्टेबल होता है और इनकी बैटरी भी लॉन्ग होती है। अब देखो क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ आईसीटी इन पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी हमने डिस्कस किया कि पर्सनल लाइफ में आप चाहे गेम खेलनी है, चाहे टीवी मूवी वॉच करनी है, या क्या कहते हैं म्यूजिक सुनना है, या अपने पर्सनल डेटा को वहाँ पे सिक्योर करना है, या पर्सनल कांटेक्ट में टच में रहना है। वर्क प्लेस मतलब ऑफिशियल आपको लेटर, ईमेल्स भेजनी है या उनके कांटेक्ट में रहना है तो आप वर्क स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। आईसीटी का यूज़, उसके टूल्स कौन कौन से हैं, टूल्स मैंने आपको बताया, मोबाइल है, आपका टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, तो ये सारे आपके टूल्स हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। नेम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन होल्ड द 100 ऑफ बुक्स
इन डिजिटल फॉर्म। तो वो कौन सा डिवाइस है जो कि 100 ऑफ बुक्स को डिजिटल फॉर्म में होल्ड कर सकता है? देखो, ई रीडर भी है, टैबलेट भी है, तो आप दोनों रख सकते हो। मेंशन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के 3 फायदे क्या हैं? टाइम सेव होता है, रिसीवर उस समय ना हो तो भी आप ईमेल सेंड कर सकते हो, आप फोटोज, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, वीडियो इनको अटैच करके भी भेज सकते हो। मेंशन द यूज ऑफ टैबलेट। टैबलेट का देखो क्या यूज है। टैबलेट आपके लिए मोबाइल से बड़ा होता है और कंप्यूटर से छोटा होता है, तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर आप कह सकते हो इसको। इसमें इजीली सारे वर्क कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। अब आपको देखो एक पोस्टर बनाना है, कोलाज बनाना है, जिसमें कि आप आईसीटी को वर्क प्लेस में कैसे यूज कर रहे हो वो आप बता सकते हो। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आईसीटी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम किन चीजों से बना हुआ है? सबसे पहले देखो समझो कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैज डिवाइडेड टू दैट हैज डिवाइसेस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने में, स्टोर करने में और प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे रॉ फैक्ट आप और फिगर आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, और इंसर्ट होने के बाद ये प्रोसेस होने के बाद आपके पास एज अ रिजल्ट फॉर्म में आते हैं जो कि आपको आउटपुट डिवाइस देता है। तो डेटा क्या हुआ? डेटा हो गया रॉ फैक्ट एंड फिगर को हम डेटा कह रहे हैं। कोई भी एंट्री आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो उसको हम डेटा बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या हो गया? जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने इंसर्ट किया, कोई न्यू एडमिशन हुआ, उसका पूरी डिटेल आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन, वो बच्चा कौन सी क्लास में है, इस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, बच्चों के मार्क्स कितने आए, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको उसकी लिस्ट में से मिल जाएगा। ओके, तो easy to understand we can divide the computer into 2 parts, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सच एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो वो सारे पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज है, वो सब हार्डवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम और द एप्लीकेशन दैट रन ऑन द कंप्यूटर। वो सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में रन करती है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा। हार्डवेयर में अब क्या क्या आएगा? देखो, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो बेसिकली हार्डवेयर को हम कुछ पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोसेस यूनिट जो प्रोसेस करता है। तीसरा होता है आपका स्टोरेज यूनिट जो स्टोर करता है। फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज अभी बता देती हूँ। देन आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? अब यहाँ देखो पिक्चर में ही आप समझ रहे हो। इनपुट यूनिट क्या है? जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ये आपकी सब क्या है? इनपुट यूनिट है। ये इनपुट करता है, कंप्यूटर के अंदर डालता है। फिर कंप्यूटर के जब अंदर गया तो यहाँ कहाँ गया? सीपीयू में गया। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब सीपीयू में जब काम करते हैं तो आप कुछ डेटा को सेव कर लेते हो। जब आप सेव करते हो तो वह कहाँ जाता है? स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है, ठीक है। और कुछ जो डेटा है वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी पेन ड्राइव है, इन सब में वो सारा डेटा सेव हो जाता है ना। अब कुछ डेटा वहां पे ऑन रनिंग, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रहता है, तो उसको ऑक्सिलरी स्टोरेज बोल दिया, ठीक है। अब कुछ उसको फिर काम करने के बाद आप बाहर निकालते हो। आप मॉनिटर में देख रहे हो, तो जब आप मॉनिटर में देख रहे हो तो वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप क्या कहते हैं, स्पीकर से सुन रहे हो तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट करते ही वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होता है और आपको सामने दिखता है। तो दैट मीन्स कि इनपुट डिवाइस क्या हो गए? जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि सीपीयू क्या हुआ? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि सारे फंक्शन करता है। सीपीयू का फंक्शन क्या है? सीपीयू का फंक्शन है कंप्यूटर में सीक्वेंस से सारे काम करना, सारे कमांड कंप्यूटर के पार्ट से करवाना, पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, डेटा को स्टोर करना,
सीपीयू के अंदर के पार्ट होते हैं एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये मेन है, इसमें सारा डेटा सेव होता है। देखो एएलयू के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है वो एएलयू के अंदर करता है, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्ट है, जितनी भी कैलकुलेशन है। लॉजिकल वर्क्स हैं जैसे कि लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के कैलकुलेशन वो एएलयू करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि उसके इंस्ट्रूमेंट कैसे चलेंगे, माउस कैसे वर्क करेगा, कीबोर्ड कैसे वर्क करेगा, परफॉर्मेंस कैसे होगी, शेयरिंग कहाँ होगी, कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी कमांड में, उसको कौन हैंडल कर रहा है? सीयू कर रहा है। रजिस्टर करना है, अगर टेम्परेरी फाइल कुछ मिलती है तो वो रजिस्टर मेंशन करता है आपको कि ये टेम्परेरी फाइल है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ये पर्टिकुलर काम करता है। सॉफ्टवेयर को आप देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। और एप्लीकेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जर्नल पर्पस और कस्टमाइज्ड। अब वन बाय वन इनको पहले समझते हैं। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को मैनेज करता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल करती हूँ कि आपकी बॉडी है, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जब सोल होगी, आत्मा होगी, तो आपकी बॉडी वर्क करेगी, है ना। तो आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? सिस्टम। तो जैसे कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो ऐसे ही आपकी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए सोल चाहिए, आत्मा चाहिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या चीजें आ गई? सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 आ गया, एक तो सोल आ गई, ठीक है, सोल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे कंप्यूटर में क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 1, ठीक है, विंडो 7, MS DOS, लिनक्स, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मास्टर ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम रन द कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट स्क्रीन इज लोडेड, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो पहली स्क्रीन जो आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। अब लैंग्वेज देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक होता है CUI, दूसरा होता है GUI। CUI जिसमें कि आप सब टाइपिंग करके कमांड दोगे, GUI जिसमें कि आप माउस का यूज करोगे। CUI मतलब आपका MS DOS है, लिनक्स है। GUI जिसमें माउस से क्लिक करके वर्क कर रहे हैं, विंडो है, यूनिक्स है, मैक है, OS है, सोलरिस है। तो ये सब क्या हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज क्या होता है? अब आपको कम्युनिकेट करना है, किसी से बात करनी है, तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर को भी समझने के लिए, काम को समझने के लिए उसको लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड दैट इज अ बाइनरी, 0 और 1, ठीक है। तो अब इस लैंग्वेज को आपको आती है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर को क्या आता है? बाइनरी। तो अब कंप्यूटर हमारी भाषा को, हमारी बात को कैसे समझेगा कि हम कंप्यूटर से क्या काम कराना चाहते हैं? तो यहाँ पर हमें 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए। पहला असेंबलर। असेंबलर क्या करता है कि सारी लैंग्वेज को एक ही साथ, जैसे कंप्यूटर को असेंबल किया, कंप्यूटर की मशीन को असेंबल किया हुआ है, तो कंप्यूटर की असेंबलिंग के लिए असेंबलर लैंग्वेज को यूज किया जाता है, ठीक है। ये किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज है ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जैसे कि C++ का कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जैसे कि विजुअल बेसिक क्या है? एक इंटरप्रेटर है, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। एप्लीकेशन, कंप्यूटर के अंदर जो काम कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, वो सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह का काम करोगे उस तरह के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सारे, जैसे सैलरी कैलकुलेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, ड्राइंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, स्प्रेडशीट के लिए अलग चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए अलग चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है? MS वर्ड, MS स्प्रेडशीट, PPT, MS पेंट, टक्स पेंट। तो ये क्या है? एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर।
एग्जाम्पल्स हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उन्हें स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि कोई अकाउंट का काम करना है, पे रोल करना है, मेट्रो का अपना सॉफ्टवेयर चल रहा है। यूटिलिटी मतलब साफ सफाई। अ यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज टू परफॉर्म द मेंटेनेंस वर्क ऑफ अ सिस्टम। कंप्यूटर की मेंटेनेंस जो करे वही यूटिलिटी होते हैं। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फाइल मैनेजमेंट है। आप जैसे एंटीवायरस में देखो, एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या करेगा? वायरस को डिटेक्ट करेगा और रिमूव कर देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉर्टन है, एंटीवायरस है। मैकअफी है, क्विक हील है, तो ये क्या एंटीवायरस है। फाइल मैनेजमेंट टूल वो टूल जो कि स्टोरिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं फाइल्स को, फोल्डर्स को। जैसे कि विंडो एक्सप्लोरर आपका हो गया, कंप्रेशन हो गया। दिस प्रोग्राम हेल्प इन कंप्रेशन द लार्ज फाइल, बड़ी बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके रखता है। इसके लिए हम विनजिप यूज करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो डिस्क मैनेजमेंट देखो बहुत सारे आते हैं। डिस्क मैनेजमेंट आ गया पहला, डिस्क क्लीनर। ये क्या करेगा? ये भी एक यूटिलिटी स्कैनर है। इसको, ये फाइल को स्कैन करेगा, उसमें जितनी भी स्पेस दिखती है तो उसको डिलीट करके आपको स्पेस प्रोवाइड कर देगा। एंड डिस्क फ्रैगमेंट क्या करता है? डिस्क फ्रैगमेंट इट अरेंज द फाइल फ्री स्पेस ऑन द कंप्यूटर। अब ये भी जो आपकी फ्री स्पेस है उसको अरेंज करके आपको देगा, रीअरेंज करेगा और फ्री स्पेस आपको देगा। बैकअप क्या करता है? बैकअप आपको, अगर डुप्लीकेट फाइल्स हैं आप क्रिएट करके रखना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट बना के, अगर जैसे आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कंप्यूटर को कुछ लॉस हो गया तो प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करो, उसकी एक कॉपी बना के पेन ड्राइव में रख लो, या अपने ईमेल में उसकी अटैचमेंट एक कॉपी बना के रख लो। तो उसकी कॉपी बना के रखने को, किसी फाइल की कॉपी करके रखने को बैकअप बोलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है। पहला, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं? आपको बता दिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और उसकी सारी डिटेलिंग हम कर चुके हैं। हार्डवेयर के डिवाइस के नाम बता देना और उनके बारे में डिटेल बता देना। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर के डिटेल्स बता देना कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनके नाम बता देना। अब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो आपके कंप्यूटर में जो जो इंस्टॉल्ड है आप उनके नाम बता दो। आपके कंप्यूटर में जो जो एंटीवायरस डला हुआ है आप उसका नाम बता दो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम में जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप देखो सब में होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंट सब में होता है, बैकअप आप ले लेते हो तो आप ये बता सकते हो। अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दो तरह के टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। फिर उसको आगे आप और डिवाइड कर सकते हो। ये देखो आपको वर्कशीट भी सेम इसी तरह से दी हुई है। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को मैनेज करे, एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर वर्क करे। अब 3 डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिस्क को मैनेज करने के 3 सॉफ्टवेयर आपको कौन से बताए थे? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट और बैकअप, है ना। नेम द प्रोग्राम दैट रीअरेंज द फाइल एंड फोल्डर, आपको वो बताना है जो कि फाइल एंड फोल्डर को रीअरेंज करता है। कौन कौन करता है? डिस्क क्लीनअप भी करता है और डिस्क डिफ्रैगमेंट भी करता है। अब ये बताओ, एग्जाम्पल दो मैनेजमेंट टूल के लिए। फाइल को मैनेजमेंट करना है तो आप कौन सा टूल यूज करोगे? डिस्क फ्रैगमेंट कर लोगे। चलो, फाइल को मैनेजमेंट के लिए आप विंडो एक्सप्लोरर को यूज करके फाइल मैनेज कर लोगे। लैंग्वेज प्रोसेसर कितनी तरह के हो गए? कौन कौन से करे थे? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बस उसकी डिटेल बता देना। इसी तरह से आगे की आपकी है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, आप इसका फुल फॉर्म बता देना। नेम द यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन से यूनिट्स होते हैं? ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं डेटा को इनपुट डिवाइस, फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू मेमोरी। तो कौन कंट्रोल करेगा? इनपुट। तो इनपुट डिवाइसेस के नाम बता देना। नेम द लॉजिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म, अब लॉजिक ऑपरेशन कौन सा कर सकता है? ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, इस तरह के लॉजिक है बताए थे ना, तो इन सबको कर लेना। अब ये आइडेंटिफाई करो ये जो कौन कौन से आपको दिए हुए हैं। देखो 4th वाले में आपको सिंबल्स दिए हुए हैं अर्थमेटिक के, तो आप इस सिंबल्स को बताओगे कि ये क्या ऑपरेशन करेगा। जैसे A है मल्टीप्लिकेशन, B एक्सपोनेंट, C डिवीजन करेगा, है ना,
अब आपको बताना है विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, नेचुरली प्रोसेस यूनिट। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है। इसलिए अब मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माउस हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर, एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस इन दोनों की डिफाइन लिख देना, एग्जाम्पल भी लिख देना। What is the difference between data and information? Raw fact and figure is called data and after processing data convert into information. Easy है ना। अब जल्दी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। नेम द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर वेयर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म। तो जब अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं, ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। नेम 3 इनपुट डिवाइस, किसी भी 3 इनपुट डिवाइस का नाम, देखो माउस है, कीबोर्ड है, आपका स्कैनर है, आप ये सब डिवाइसेस के नाम बोल सकते हैं। अब हम स्टोरेज डिवाइस एक बार पढ़ लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या है, यानी कि मेमोरी डिवाइस। दो तरह की होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं आपको आसानी के लिए याद दिला देती हूँ, जैसे आप लर्न करते हो, आप क्लास अटेंड करिए, ठीक है, वन टाइम में आपको कुछ चीज़ें याद हो जाती है, तो वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, आपके माइंड में रहती है, ठीक है। तो वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होगी, जो कि आप कॉपी पे नोट करते हो, बुक पे नोट करते हो, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी। उसको मेमोराइज करने के लिए आपको बुक और कॉपी को ओपन करना पड़ता है। उसी तरह से अब आप इसको समझो, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज डायरेक्टली टू द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर ही होता है। सीपीयू के अंदर 2 तरह का यूनिट होता है, रैम होता है, रोम होता है, ओके। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर आप डेटा क्या करते हो, प्राइमरी मेमोरी में डेटा डालते हो, इंस्टेंट उसको देख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, रिजल्ट इजीली प्रोसेस कर सकते हो, है ना। और अब जो मेमोरी है उसको कंप्यूटर कैसे काउंट करता है, मेजर कैसे करता है। आपकी देखो एंट्री जब करते हो उसको बोलते हैं बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। जब वो 8 बिट हो जाते हैं तो क्या बनता है, 1 बाइट बन जाता है। जब 1024 बाइट मिल जाते हैं तो 1 KB बन जाता है, यानी कि 1 किलोबाइट। जब 102 KB कैलकुलेट होते हैं तो वो बनता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिल जाएंगे तो बनेगा 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो बनेगा 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट मिलेंगे तो बनेगा 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट मिलेंगे तो बनेगा 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट मिलेंगे तो बनेगा 1 जेटाबाइट। तो ये आपको मेमोरी यूनिट लर्न करने हैं और इनको हो सकता है बाइट में भी कन्वर्ट करना पड़े, तो आप आगे का प्रोसेस देख लो, उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना। रैम क्या होता है, रैम होता है वो जो कि एक्टिव इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। इसको रैम क्यों बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ सारा रैम से डेटा उड़ जाता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। पूछ सकते हैं फिलअप में कि विच वन इज वोलेटाइल मेमोरी, तो रैम आएगा, ठीक है। ये रीड एंड राइट मेमोरी होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर का डेटा सेव करते हो ये ऑटोमेटिकली चला जाता है रोम में। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ आपका सेव डेटा दिखाता है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में शो करता है और ये परमानेंट रहता है, ठीक है। आप जब तक इसमें दोबारा से लिखते नहीं हो, जब दोबारा लिखोगे उसमें कुछ एडिटिंग करोगे तो ये तब चेंज होता है। बेसिकली रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो कंप्यूटर से बाहर है, उस सारी मेमोरी को हम क्या करें, सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आपका CD है, पेन ड्राइव है, ये CPU से बाहर है, ठीक है। इसमें हमारा डेटा लॉस नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल है यानी कि डेटा उड़ता नहीं है। लेकिन इसको यूज करने में, आप वर्क करने में आपको पहले पेन ड्राइव लगाओगे तो थोड़ा सा स्लो है प्राइमरी के कंपैरेटिवली, ठीक है। इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस आप समझ लिया। इनपुट क्या करता है, डेटा को इंसर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, टच पेन है, जॉयस्टिक है ना। आउटपुट डिवाइस वो सारे डिवाइस जो कि कंप्यूटर से डेटा बाहर निकालते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ओके।
अब स्टोरेज डिवाइस जिसमें कि आप डेटा सेव करते हो, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ओके, ये आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो आप ये कर लेना कि सेकेंडरी डिवाइस कौन कौन सी होती है, उनके यूज क्या क्या है। सेकेंडरी डिवाइस आपको बताया ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर होती है, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इनके बारे में एक एक लाइन लिख देना। एक्सटर्नल स्टोरेज, वही सेकेंडरी वाले को ही एक्सटर्नल स्टोरेज बोला गया है। डिस्कस द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, मॉनिटर है, आपका प्रिंटर है, स्पीकर है। तो ये आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर डेटा निकालते हैं। अब इसको अच्छे से कर लेना। अब फुल फॉर्म आपको बतानी है। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। अब रैम और रोम, इसमें से किसको हम वॉलेटाइल बोलते हैं, रैम को। क्यों, क्योंकि जब भी कंप्यूटर ऑफ होगा डेटा उड़ जाएगा, इसलिए हम इसे वॉलेटाइल बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के पार्ट कौन कौन से है, प्राइमरी मेमोरी के आपको बताया ना कौन कौन से है, रैम और रोम है। बाइट, 1 बाइट में क्या होता है, 1 बाइट में 8 बिट्स होता है ना। अब 1 केबी में कितने बाइट आएंगे, तो 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, 1024। और 1 जीबी में कितने बाइट होंगे ये बताओ। 1 जीबी में आप क्या करोगे, 1024 मल्टीप्लाई 1024, क्योंकि 1 जीबी में 1024 के भी होता है, तो इसलिए 2 बार 1024 को मल्टीप्लाई करोगे। अरेंज द इंक्रीज ऑर्डर, अब इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटे वाला क्या है, बाइट है, फिर किलोबाइट है, फिर जीगाबाइट है, फिर मेगाबाइट और फिर टेराबाइट है ना। तो ऐसे इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है, छोटा पहले फिर बड़ा। अब कुछ नेम द मेमोरी विच अल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी। कौन सी ऐसी मेमोरी जिसको रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं, बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, रैम को रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम बता दो, बार बार डिस्कस हुआ हमारा, मॉनिटर है, स्पीकर है ना। तो ये सब क्या है, आउटपुट। प्रिंटर हमारा। 3 फंक्शन आपको प्राइमरी मेमोरी के बताने। प्राइमरी मेमोरी, डेटा जल्दी आप वर्क कर सकते हो, क्या कहते हैं, सेव करते हो डेटा को, है ना। और कंप्यूटर में सेव रहता है, प्राइमरी मेमोरी है तो जल्दी काम होता है, स्पीड में वर्क होता है। नेम द एलिमेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी के सारे यूनिट जो हमने करा है, बाइट, बिट, गीगाबाइट, टेराबाइट, तो ये सारे यूनिट आप लिख रहे हैं। टॉपिक, रोल ऑफ आईसीटी हमारी डेली लाइफ में, हमारे वर्क स्पेस में, होम में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, बिजनेस में और सोसाइटी में, डेली लाइफ में हमारा हर जगह आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम हर जगह यूज करते हैं। आईसीटी के टूल क्या क्या हैं, आईसीटी के टूल हैं मोबाइल, टैबलेट, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ईमेल, स्मार्ट बोर्ड, ई रीडर्स। ओके, एंड आईसीटी को इजी टू अंडरस्टैंड, हम आईसीटी को क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंप्यूटर के हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन। जो कि डेटा को इंसर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर। आउटपुट डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर निकालता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया। मॉनिटर कई तरह के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, टच स्क्रीन। तो ये हो गए मॉनिटर के टाइप। प्रिंटर, प्रिंटर के टाइप्स जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, ब्रेल, ये हो गए प्रिंटर के टाइप। प्लॉटर, ये भी एक तरह का प्रिंटर ही है। स्पीकर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में सीडी आ गया। सीडी देखो, स्टोरेज डिवाइस को वैसे हम 2 टाइप में बांट सकते हैं स्टोरेज डिवाइस को, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में तो आपका रैम और रोम आ गया ना, और एक्सटर्नल में क्या आ गया, सीडी रीडेबल, सीडी रीराइटेबल, डीवीडी, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आ गया। Hope you understand all the topic very clearly. Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you.